Today's topic is malnutrition. Malnutrition, according to the Wikipedia, lack of proper nutrition caused by not having enough to eat, not eating of the right things, or being unable to use the food that one does it. माल न्यूट्रिशन एक न्यूट्रिशन की कमी भी हो सकती है जिसमें किसी चाइल्ड को खाना नहीं मिलता है या फिर इनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है जिसके कारण वह चाइल्ड एबल नहीं है इन चीज़ों को खाने के लिए। कई लोगों का प्रोस्पेक्टिस होता है कि माल न्यूट्रिशन में सिर्फ वे चाइल्ड कंसिडर होते हैं जिनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी पाई जाती है, बल्कि उन लोगों को भी माल न्यूट्रिशन में इंक्लूड करना चाहिए जो ओवर न्यूट्रिशन और ओवर सप्लीमेंट लेते हैं। Next, according to the WHO, malnutrition refers to the deficiency, excess or imbalance in a person intake of energy and or nutrients. अकॉर्डिंग टू WHO, जब कोई पर्सन न्यूट्रिएंट्स कम इंटेक करता है या फिर उनका ज़्यादा इंटेक और जिसके कारण बॉडी में उनका इम्बैलेंस हो जाना, उसको हम माल न्यूट्रिशन की कैटेगरी में रखते हैं। Malnutrition covers two wide group of the condition. First condition is undernutrition and second is overnutrition. Undernutrition, which includes stunning low height for age, wasting low weight for height, underweight, low weight for the age, and last micronutrients deficiency, lack of important vitamins and minerals. माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में कौन कौन आ सकता है अंडर न्यूट्रिशन में, जिसमें स्टनिंग मतलब एज के अकॉर्डिंग हाइट का कम होना, वास्टिंग का मतलब हाइट के अकॉर्डिंग वेट कम हो जाना, और अंडर वेट मीन्स एज के अकॉर्डिंग वेट का कम होना, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी का मतलब विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होना। दीज आर कम अंडर दी अंडर न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, ओवर न्यूट्रिशन. It is also called overweight, obesity, and diet-related non-communicable disease such as heart disease, stroke, diabetes, and cancer. ओवर न्यूट्रिशन की वजह से बच्चा ओवरवेट हो जाता है और ओबेस दिखने लग जाता है, और ऐसी डाइट जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को भी एसोसिएट करता है, जैसे कि हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, डायबिटीज़ या कैंसर जैसी डिजीज़ ओवर न्यूट्रिशन के कारण इस तरह की डिजीज़ अकर हो सकती है। Next, discussing the consequences of malnutrition according to the WHO. Around 1.9 billion adults worldwide are overweight, while 462 millions are underweight. And next, 528 million or 29% of women of reproductive age around the world affected by the anemia. अकॉर्डिंग टू WHO, फर्स्ट फैक्ट इज़ 1.9 बिलियन अडल्ट्स वर्ल्ड में ओवरवेट। शॉकिंग है बट ये एक्चुअल डाटा है, और अगर अंडर वेट की बात की जाए तो 462 मिलियन लोग अंडर वेट में हैं। एंड सेकेंड फैक्ट इज़ 528 मिलियंस रिप्रोडक्टिव एज वीमेन अनीमिया से अफेक्टेड है वर्ल्ड में, और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 29 वीमेन अफेक्टेड हो चुकी है अकॉर्डिंग टू द WHO डाटा। Next, we are discussing the global measures against the malnutrition. In April 2016, United Nations General Assembly adopted a resolutions proclaiming the UNDK of actions on nutrients from 2016 to 25. 2016 में इसमें क्या किया था, यूनाइटेड नेशन असेंबली ने एक रिजोल्यूशन अडोप्ट किया, और जिसमें अनाउंस किया गया है कि जो UNDK ऑफ एक्शन है न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग, जिसका ड्यूरेशन 2016 से 2025 तक रहेगा, और इसका जो सेकंड है द डिकेड एम टू कैटलिस्ट policy commitments that result in measurable actions to address all form the malnutrition. इस डिकेड का एम था कि पॉलिसीज मालन्यूट्रिशन से डील करना और उसके लिए एक्शन लेना। जितने भी दुनिया में मालन्यूट्रिशन के पेशेंट हैं उन्हें टैकल कर, उन्हें ट्रैप करके उन बच्चे जो भी अफेक्टेड हो चुके हैं मालनरी से, उनकी प्रॉब्लम को इरेडिकेट कर सके। नेक्स्ट, एम इज़ टू इंश्योर एक्सेस टू हेल्दियर एंड मोर सस्टेनेबल डाइट टू इरेडिकेट ऑल फॉर्म्स ऑफ द माल न्यूट्रिशन वर्ल्ड वाइड। इसका अगर एम की बात करें तो हेल्दी डाइट मेंटेन करना था और माल नरिश प्रॉब्लम को इरेडिकेट करना था दुनिया से। नेक्स्ट, वी विल डिस्कस द
Causes of malnutrition. First point is lack of balanced diet. एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स का ना लेना, जिससे बॉडी में इम्बैलेंस फॉर्म होती है, जिसका कारण माल न्यूट्रिशन बन सकता है। नेक्स्ट है इनडाइजेस्टेबल एंड हार्मफुल डाइट। ऐसे डाइट इनटेक करना जो कि ईजिली डाइजेस्ट ना हो सके और हार्मफुल हो सके। कोई भी जो भी हम ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं, वो एक पॉइजन का रूप बन जाता है और हमारी बॉडी में अफेक्ट करता है, हमारे जीएस सिस्टम को ख़राब कर सकता है, जैसे कि जंक्स फूड हो सकते हैं। नेक्स्ट, लैक ऑफ एडिक्वेट स्लीप। माना जाता है कि 6 to 8 आवर्स की जो स्लीप होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमारी हेल्दी लाइफ को जीने के लिए। लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड आउटडोर गेम्स। लोग बाग क्या करते हैं, एक्सरसाइज की कमी के कारण, और लोग क्या कर रहे हैं, माल न्यूट्रिशन का शिकार जल्दी से हो पा रहे हैं, और जो भी गेम्स होते हैं वो इंडोर ही ज़्यादा से ज़्यादा खेलते हैं। लोग बाग ज़्यादा पसंद करते हैं, आउटडोर गेम्स को कम पसंद करते हैं। नेक्स्ट, डिस्फेजिया, जिसमें कि किसी भी चीज़ को निगलने में परेशानी रहेगी। डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग। इग्नोरेंस ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेगनेंसी के टाइम में वुमेन्स इग्नोर करती है बैलेंस डाइट को लेने के लिए। अगर वो प्रेगनेंसी के टाइम पे अवॉइड करती है ऐसी न्यूट्रिएंट्स डाइट को, बैलेंस डाइट को लेने के लिए, तो बच्चा भी ईजिली अफेक्टेड हो सकता है और मालनरिश हो सकता है। नेक्स्ट, पॉवर्टी के कारण भी, जब पॉवर्टी गरीबी रहेगी तो मदर कोई भी चीज़ लेने में सक्षम नहीं रहेगी और माल न्यूट्रिशन का शिकार ईजिली हो सकती है। नेक्स्ट, नो हेल्थ चेकअप्स। रेगुलर हेल्थ चेकअप नहीं होने के कारण भी बच्चे या जो गार्जियंस होते हैं वो मालनरिश हो सकते हैं। नेक्स्ट, अदर कोजेज, डायरिया, नोजिया और वॉमिटिंग। डायरिया मीन्स अ फ्रिक्वेंट पैसेज ऑफ द स्टूल फीसिस, जिसके कारण पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन अक्कर हो जाएगी। नेक्स्ट, नोजिया और वॉमिटिंग, सेंसेशन ऑफ द वॉमिटिंग। नेक्स्ट, ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़। ड्रग और अल्कोहल का ज़्यादा इनटेक करने से भी हमारी बॉडी हार्म हो सकती है और डैमेज हो सकती है, जिसकी वजह से हम माल नरिश हो सकते हैं। नेक्स्ट, प्री मैच्योर बेबी। जो बेबी टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं उन बच्चों में माल न्यूट्रिशन की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। लैक ऑफ नॉलेज। डाइट प्लान के बारे में ज़्यादा नॉलेज ना होना भी एक माल न्यूट्रिशन का कारण बन सकता है। प्रेग्नेंट वुमेन विद डेफिसिट इन दी नॉर्मल डाइट। प्रेग्नेंट वुमेन अगर डेफिसिट हो जाती है एडिक्वेट डाइट को लेने के लिए भी, तो फिर मालनरिश हो सकती है और बच्चे में भी इजीली अफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट, डाइजेस्टिव इलनेस सच एज अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिजीज। ये अगर बच्चों में इस तरह की इलनेस। न्यूट्रिशन, वी आर डिस्कसिंग द अंडर न्यूट्रिशन इफेक्ट्स। फर्स्ट पॉइंट इज रेस्पिरेटरी फेलियर, जिसमें सांस लेने में कोई परेशानी हो। एक्सट्रीम लॉस ऑफ एडिपोज टिश्यूज कनेक्टिव टिश्यू होती है जिसमें फैट स्टोर होते हैं। डिप्रेशन भी एक माल न्यूट्रिशन का कारण बन सकता है। एलोपेशिया मीन्स लॉस का हेयर ऑफ लॉस, जिसमें बालों की कमी हो जाना होता है। और डिलेड वुंड हीलिंग, किसी वुंड का जल्दी से हील ना होना, यह भी एक कारण बन सकता है। एक्सट्रीमली लो बॉडी टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी लो हो जाने के कारण भी ऐसा अंडर न्यूट्रिशन हो सकता है। एक्सट्रीमली ड्राई स्किन एंड स्काल्प, स्किन का स्काल्प का ज़्यादा ड्राई होने के कारण भी ये सब कारण अंडर न्यूट्रिशन के लिए बन सकते हैं। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इफेक्ट्स इन ओबेस। हाई BMI, बॉडी मास इंडेक्स का ज़्यादा होने के कारण भी ओबेसिटी इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट, डायबिटीज़ मतलब डायबिटिक जो मेलाइटिस होता है उन कंडीशंस में भी ये प्रॉब्लम अक्कर हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है। हाइपरटेंशन, BP का ज़्यादा रहने के कारण भी। स्ट्रेस, बच्चा अगर स्ट्रेस ले रहा हो, एंग्जाइटी फील कर रहा हो, या फिर बच्चा इरिटेबल, फ्रस्ट्रेट हो चुका हो जल्दी से। और प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, ये किस में होता है, ज़्यादा प्री मैच्योर बेबीज़ में होते हैं। ये सारे कारण ओबेस होने के बन सकते हैं, जिसमें बच्चा अगर हम उसको देखते हैं तो बच्चा मोटा अपीयर होता है। नेक्स्ट, वी आर डिस्कसिंग द प्रोग्रेस अचीवमेंट ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन। First is, according to the official data, there has been fall in number of underweight child as well as tenderness. थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हुआ है अंडरवेट चाइल्ड का, और इसका नंबर भी कम हुआ है। नेक्स्ट इज़ ब्रेस्ट फीडिंग रेज टू 72% फ्रॉम 46%। ब्रेस्ट फीडिंग इंक्रीज हुई है 46 से 72% की तरफ, और प्रीवियस ब्रेस्ट फीडिंग जो रेट था वो 46% था, जो कि अब 72% हो चुका है। ड्यू टू द अवेयरनेस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग एंड ब्रेस्ट फीडिंग किड्स के लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल एलिमेंट्स माना गया है। नेक्स्ट,
व्हाट आर द कंसर्न्स और चैलेंजेस। माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क टू द एड्रेस माल न्यूट्रिशन। अब भी इंस्टीट्यूशंस में माल न्यूट्रिशन को प्रिवेंट करने के लिए कमी पाई जाती है। सेकंड, लैक ऑफ मेडिकल एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। मेडिकल और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर नहीं है, दैट मीन्स वो मेडिकल और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेल करा सकें। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज़ लैक ऑफ मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी इन पब्लिक फंडेड न्यूट्रिशन प्रोग्राम। गवर्नमेंट जो भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलाती है उनको कोई भी प्रॉपर मॉनिटर नहीं कर पाता है और किसी के प्रति अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो लीकेज काफ़ी होने के चांसेस रहते हैं और जो कि होते भी है फंड्स की, और जो एक्चुअलिटी में जो राइट्स बेनिफिशरीज है उन तक वह नहीं पहुंच पाती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, टू मच फोकस ऑन फूड बेस्ड प्रोग्राम देन अदर न्यूट्रिशन सेंसिटिव इंटरवेंशंस। गवर्नमेंट में जितनी भी स्कीम्स या प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो ज़्यादातर डायरेक्टेड होते हैं टूवर्ड्स द फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन सेंसिटिव इंटरवेंशंस, बहुत कम है इन स्कीम्स में। ये जो जितने भी कंसर्न्स और चैलेंजेस थे माल न्यूट्रिशन को ओवरकम करने के लिए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स फॉर सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप उठाए हैं न्यूट्रिशंस के लिए और सप्लीमेंट न्यूट्रिएंट्स के लिए। फर्स्ट है जो स्कीम बनाई गई है वो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, दैट इज़ कॉल्ड ICDS, टू ब्रिज द गैप बिटवीन द रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस एंड एवरेज डेली इनटेक, दैट मीन्स ADI। ये स्कीम इसलिए लाई गई थी जिसमें एक गैप को फिल किया जा सके, जिसमें रिकमेंड किया जाए डाइटरी अलाउंस के लिए और डेली कितना इनटेक होता है सप्लीमेंट्स न्यूट्रिशन का इन एवरेज फॉर्म। नेक्स्ट, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इज़ गिवन टू द चिल्ड्रन 6 months to 6 years and pregnant and lactating mothers under the ICDS स्कीम। और ICDS स्कीम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और उन लोगों को कवर करता है जिन बच्चों की एज 6 months से लेकर 6 year तक है, और साथ ही साथ जो लेडी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर हो उनको भी ये सर्विस में बेनिफिट्स देते हैं। सेकेंड प्रोग्राम इज़ इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, कंडीशनल मैटरनिटी बेनिफिट्स। इस स्कीम्स के थ्रू प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर्स को कंडीशनली मैटरनिटी बेनिफिट दिए जाते थे जिसमें उनकी कंडीशंस इम्प्रूव हो सके, और इस स्कीम का मेन एम मैटरनिटी की हेल्थ और न्यूट्रिशन की कंडीशंस को इम्प्रूव करना था। नेक्स्ट थर्ड जो प्रोग्राम है जननी सुरक्षा योजना, एंटीनेटल केयर, काउंसलिंग, आयरन सप्लीमेंटेशंस, इम्यूनाइजेशंस, ट्रांसपोर्टेशंस फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, पोस्टनेटल care, counseling for breastfeeding and spacing of the children. In JSY scheme, antenatal care of the pregnant lady and their counseling given to the iron supplement, given knowledge regarding the benefits of the vaccinations and to promote the institutional delivery and provide transport them those who are pregnant, and after that given care to the postnatal mothers and give counseling for the breastfeeding to the postnatal mothers and also counseling for the birth spacing. Fourth scheme is midday meal, hot cooked meal to children attending schools 6 years to 14 years. इसमें 6 से 14 साल के बच्चों को खाना मिलता है और इसका जो मेन एम होता है वो अटेंडेंस को भी इंक्रीज करना है डे बाय डे। इस स्कीम के 2 बेनिफिट्स माने जा सकते हैं, बच्चे की हेल्थ को इम्प्रूव करना और सेकंड एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना। नेक्स्ट फिफ्थ स्कीम इज सर्व शिक्षा अभियान, स्पोर्ट नॉलेज disseminations on nutrition by inclusion of nutrition related topics in syllabus and curriculum for formal education, school health checkups, midday meal। ये स्कीम सपोर्ट करती है न्यूट्रिशंस नॉलेज को स्प्रेड करना और उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना। इसमें 6 से 14 साल के बच्चे को फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है अकॉर्डिंग टू द करिकुलम, और बच्चे को स्कूल में हेल्थ चेकअप करना होता था, और मिड डे मील के थ्रू इस स्कीम के थ्रू बच्चों में न्यूट्रिशंस का भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना होता था।